इमेजिन करो कि आपके दोस्त का बर्थडे है और आप उसके लिए केक और गिफ्ट लेकर जाते हो। जब आप उसके घर जाते हो केक और गिफ्ट लेकर, और जैसे ही बेल बजाते हो, जैसे ही आप अपने दोस्त को हैप्पी बर्थडे विश करते हो, और वो आपसे थैंक यू बोलने की बजाय आपको ये बोलता है कि तूने आके मेरी सारी नींद खराब कर दी। आप अपने दोस्त के लिए केक और गिफ्ट लेकर गए, फिर भी उसने आपको थैंक यू नहीं बोला। जो भी आप लेके गए उसके लिए, उसको वो भी पसंद नहीं आया और उसने आपको थैंक यू भी नहीं बोला। तो क्या आप ऐसे दोस्त के लिए अगली बार से गिफ्ट या केक लेकर जाओगे? भाई कभी नहीं जाओगे। तो ऐसे ही भगवान ने हमें कितनी सारी चीजें दी है और हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। जब हम छोटे थे तो भगवान ने हमें पहनने के लिए कपड़े दिए, खाना दिया, पैसे दिए, खिलौने दिए, इतना जाने कितनी सारी चीजें दी, लेकिन फिर भी हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं। तो आप अभी देखो आपकी जो करंट सिचुएशन है, क्या वो बेस्ट नहीं है? इस वीडियो को आप अपने कमरे के अंदर बैठ के देख रहे होगे। अभी ये वीडियो मैं 4:30 बजे शूट कर रहा हूँ सुबह के। तो अपने आसपास रूम में देखो कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं और दूसरे लोगों के पास तो ये भी नहीं है। आप अपने घर के बाहर निकलो और देखो कि जो लोग रात को सड़क पर सोते हैं इतनी ठंड में, उनसे पूछो भाई कि उनसे बेहतर आपकी लाइफ है या नहीं। आपके पास तो एक घर है, आपके पास बेड है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो अच्छी तरीके से बैठ के, लेकिन वो लोग पूरी रात बाहर सड़क पर सोते हैं। किसी के पास तो भाई कपड़े भी नहीं है कि नीचे कुछ वो डाल के सो जाए, ऐसे ही ठंड में सो जाते। आपको अच्छा खाना मिल रहा है, उनके पास सुबह का मिल गया तो शाम का पता नहीं मिलेगा या नहीं। हमारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं। अभी आप देखो कितनी सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम यूज भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास है। अभी अपने रूम में देखो जितनी भी सारी चीजें रखी हुई है, हमारे पास तो एक रहने के लिए अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, फिर भी हम भगवान को थैंक यू नहीं बोलते। तो बस मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा धन्यवाद दोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो दोस्त वाली कहानी कि जब आप उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हो तो वो आपको थैंक यू नहीं बोलता है, तो क्या आप उसके लिए गिफ्ट लेकर जाओगे? नहीं जाओगे। ऐसे ही भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, अगर हम उनका थैंक यू नहीं करेंगे तो क्या वो हमें और चीजें देंगे? अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं ग्रेटिट्यूड किस चीज का करूं, मेरे पास तो अच्छी चीजें ही नहीं, बहुत सारी चीजें ही नहीं। तो भाई देखो ग्रेटिट्यूड करने का मतलब वो नहीं कि जब आपके पास कुछ हो तभी आप ग्रेटिट्यूड करोगे। आप देखो कि आप हाथ सही सलामत है, पैर काम कर रहे हैं, आपके हाथ सही है जिससे आप काम कर रहे हो, आप बोल पा रहे हो, आपकी आंखों से देख पा रहे हो, कानों से सुन पा रहे हो, आप डेली सुबह उठते हो। कुछ हजारों लोग तो ऐसे हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं। भाई इसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। अभी आप अपने रूम में देखो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। और अगर आपको समझ नहीं आता कि मैं ग्रेटिट्यूड कैसे करूं, किन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करूं, तो इसी के ऊपर एक किताब भी लिखी है, जो कि जब मैंने इस किताब को पढ़ा भाई सच में मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं किन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलूं और रोज रोज कौन सी नई चीज़ों के लिए थैंक यू बोलूं, लेकिन जब इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला भाई थैंक यू बोलने के लिए हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। इस बुक का नाम है जादू, हालांकि ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। और ये बुक है द मैजिक, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये बुक है द मैजिक, रोंडा बर्न की। इन्हीं की काफ़ी सारी बुक्स हैं, एक द सीक्रेट भी है जो कि मेरे पास वहाँ पर पीछे रखी हुई है। तो ये बुक है द मैजिक, और इसमें से कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि आप कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। तो इसमें ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो है सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है इसके अंदर। जो लोग थैंक यू बोलते हैं, आपने उन्हें देखा होगा जो भगवान का हमेशा धन्यवाद करते हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें उनको मिली होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उनके पास कोई कमी नहीं होती। लेकिन जिनके पास होता भी है और वो भगवान का धन्यवाद नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जो उनके पास है उनके पास से वो सब कुछ चला जाता है। आपने देखा होगा कि सब कुछ बिक जाता है, घर वगैरह, बहुत सारी चीजें। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है और मुझे ऐसा लगता है ये सब कृतज्ञता की वजह से ही। अगर आप कृतज्ञता महसूस नहीं करते हो जो चीजें आपको मिली हुई है, जैसे मैं अभी अपने फोन के लिए थैंक यू बोल सकता हूँ, अब इस माइक के लिए थैंक यू बोल सकता हूँ, अपने आप से थैंक यू बोल सकता हूँ कि मैं आप लोगों को चीजें बता पा रहा हूँ, कैमरे के सामने आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए भी मैं थैंक यू बोल सकता हूँ। इस बुक के अंदर आपको 28 दिन की पूरी प्रैक्टिस दी जाती है कि आपको डे 1 से लेकर डे 28 तक आपको क्या क्या चीजें करनी है। डेली 10 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो। कोई भी 10 चीजें हो सकती हैं, डेली लिखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड करते हैं। और इस किताब के अंदर एक जादुई पत्थर के बारे में बताया गया। जादुई पत्थर मतलब कोई अलग से नहीं, कुछ इस तरीके का पत्थर, आप जहाँ भी रहते हो आपके आसपास नदी हो, तालाब हो या जो भी चीज हो, वहां से आप ऐसा बिल्कुल गोल पत्थर चिकना ढूंढना है आपको। नुकीला नहीं होना चाहिए, एकदम गोल। ये तो थोड़ा बड़ा है, छोटा होना चाहिए। इसको हाथ में पकड़ के आपको डेली शाम को सोने से पहले और सुबह उठते ही क्या करना है, इसको मुट्ठी में ऐसे बंद करना है। जिसके लिए भी आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो ये आपको रेत में मिल जाएगा। अगर आपके पास रेत है तो छोटा सा पत्थर को अच्छे से साफ करके जहाँ पर आप सोते हो, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, वहाँ पर इसको रख सकते हो। डेली सोने से पहले और उठते ही मैं इसको धन्यवाद 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 बोलता हूँ।
तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप ग्रेटिट्यूड के बारे में, कृतज्ञता के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर आपको मिल जाएगी। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, कितने लोग डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदला है गाइस। अगर आप यकीन नहीं करते हो तो मेरे कहने पर सिर्फ 7 दिन करके देख लो, 7 दिन में ही आपकी ज़िंदगी में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते रहें।